इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना, आप एडीजी करेंगे तो उसमें वो ऐसे में वो मिल जाते हैं कीवर्ड्स, जिसमें मतलब जैसे कि एसी सर्च प्रोडक्टर है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, मिनी फ्रिज हो गया, इस पे बन सकती है नीश, इस पे ये कैटेगरीज बन सकती है, आरवी सर्च प्रोडक्ट। बैटरी बैकअप सर्च प्रोडक्ट। इसका मैंने सर्च प्रोडक्टर का इधर पे सर्च किया था, एक दिन में इसके होम सर्च प्रोडक्टर, ये भी कैटेगरी बन सकती है। आउटडोर सर्च प्रोडक्टर, काफी सेल्स हुई है एक ही दिन में। इसके अलावा गूगल एड्स पे देख लेते हैं, गूगल एड्स क्या कह रहा है इसके बारे में। अच्छा फायदा उठाते हैं, कहते हैं यार अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए मेरे पास, हेलो आपको वॉच टाइम चाहिए, दानिश भाई, आप सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। कैसे हैं दानिश भाई? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ ठीक जी, ठाक। ये बन अच्छा, सकती हैं कैटेगरीज। साइबर पावर सर्च, यूपीएस सर्च, ये सारी आपकी कहते क्या है कैटेगरीज हैं। ये वायर कटर तो वो स्टोर है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये कैटेगरीज। दानिश भाई सही है, साथ मैं इसके साथ जाना चाहिए। उस पे एक तो क्वेश्चन ये था, चेक करने पड़ेंगे, कीवर्ड्स कितने हैं वो रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद पता लगेगा। ट्रेंड देख लेते हैं, अमेज़न पे प्रोडक्ट देख लेते हैं। ट्रेंड भी इसका अच्छा है, मैंने देखा है। काइंडली थोड़ा सा बस मुझे गाइड कर दो ताकि मैं इसको, अदरवाइज तो मैं दूसरा मेरे दो क्वेश्चन थे सर्विस से रिलेटेड भी। साथ भी ये प्रोडक्ट की क्वेश्चंस होने लाजमी है, अगर हाँ किसी की जी सर, क्वेश्चन ना हो। इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कन्वर्ट कैसे जी करेंगे। 95% इंफॉर्मेशन चाहिए, 2% कमर्शियल आर्टिकल लिखे जा रहे हैं वेबसाइट्स पे, ठीक है और दानिश। रेलिवेंसी मैटर ज्यादा करती है। सेल तो और हो रही है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस बस ठीक है, तो इतने सही नहीं है। रिव्यूज काफी सही ठीक है। इसमें भी प्रोडक्ट प्राइस वेरी करती है, $150 तक जाती है। होम जारी बात है, प्रोडक्ट प्राइस कम होंगे तो कमीशन रेट भी कम बनेगा। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। इसमें भी कैटेगरीज है, प्रोडक्ट प्राइस वेरी करती है, हाँ जी, $150 वहाब टू भाई आपको $100 तक डिस्कशन की कर है। रहे थे। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। साथ भाई को नहीं आ रही है। आवाज आ रही है दानिश भाई? जी बिल्कुल, मुझे दोनों की आ रही है। आवाज मेरी थोड़ी नहीं आपकी जा कट रही गई थी। इधर। हेलो, जी जी बोले जी जी, बोले। मैं कह रही थी कि इसकी ना इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक होम सर्च प्रोटेक्टर भी होते हैं, एक जस्ट ये, एक इसकी ये मिनिमम प्राइस है। एक जो होम सर्च प्रोटेक्टर होते हैं कंप्लीट होम के लिए, उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, वो $150 $100 और उससे अबव भी है। तो इस मतलब इसकी कैटेगरीज के लिहाज से हम Amazon तो एक ही दिखा रहा है सर्च प्रोडक्ट, ये देखें आगे कोई कैटेगरी नहीं दिखा रहा। अगर आप टाइप की इसके अंदर लिस्टिंग हुई थी। आप प्राइस वाइज सर्च करें, प्राइस ज्यादा करके ना प्राइस रेंज $100 करके देखें प्राइस। हाँ ये वाली रोल होम सर्च प्रोटेक्टर, ये दोनों मतलब साइज वाइज और इनकी डिफरेंट है ना, तो ये क्या सेम कैटेगरी में लाई कर सकते हैं अगर हम इस चीज पे काम करते हैं?
केडी इसमें ज्यादा है। इस पे अगर तो कीवर्ड्स मिल जाते हैं इस टाइम एसएमएस चलेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसमें मुझे कंपटीशन लग रहा है इस नीच में। इसके अंदर काफी से अच्छे अच्छे कीवर्ड जैसे कि सर्च प्रोटेक्टर फॉर एसी मिनी फ्रिज गेमिंग इस तरह की चीजें हैं। टोटल वॉल्यूम ही हमारे पास क्या कहते हैं इसमें बन सकता है इतना। सर्च प्रोटेक्टर में देख लेते हैं। ये हैवी ड्यूटी बन सकता है, हैवी ड्यूटी सर्च प्रोटेक्टर। सर्च प्रोटेक्टर रिव्यूज ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस भी ठीक है, गुजारा है। होम सर्च प्रोटेक्टर इसमें एक कैटेगरी बन सकती है। मेरे ख्याल से अभी प्राइसेस को डिस्कस ना करें, एटलीस्ट ब्लॉगिंग तो शुरू करें ना, एक प्रैक्टिस तो करें। चलिए एटलीस्ट अगर एक्सपीरियंस लेना तो जा सकते हैं, बट इस पे और भी रिसर्च की जरूरत है। रिसर्च करनी पड़ेगी इसमें और क्या क्या कैटेगरीज बन सकती है। जी जी। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था सर्विसेज से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने फर्नेस ऑयल वो फर्नेस क्लीनिंग का एक जो बनाया है, ठीक है, अपना वेब पेज, तो उसमें तो फर्नेस का अपनी बहुत ज्यादा उसकी एक हाई वॉल्यूम और केडी भी हाई है, लेकिन उससे रिलेटेड जो उन्होंने वेबसाइट बनाई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दूसरा वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल फर्नेस क्लीनिंग डिफरेंट सिटीज के नेम यूज करके उन्होंने किया है, तो उनकी मोस्टली ट्रैफिक उससे आती है। ऐसे ही है ना सर्विसेज में जो। हेलो हेलो। जी जी, साथ भाई जवाब दें। साथ में माइक आपका बंद है। दानिश भाई आवाज कम आ रही थी तो समझ नहीं आई सही। एक्चुअली मैं कह रही थी कि सर्विसेज जो सर्विसेज कैटेगरी है, जैसे सर्विसेज एक हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे फर्नेस क्लीनिंग की है तो उस पे जो ज्यादातर उसका वॉल्यूम भी हाई होता है, ठीक है, केडी भी उसकी जाहिर होगी हाई। तो उससे रिलेटेड जो सिटीज होती हैं, अगर हम ट्रैफिक तो मोस्टली में सर्विसेज पे सिटी से रिलेटेड आती है ना, तो उनको फिर कैसे हम अपनी साइट में अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिटी फर्नेस क्लीनिंग जैसे है वो कोई भी एनवाईसी लिख लें, न्यूयॉर्क एनवाई लिख लें, या कोई भी सिटी से करके लिख लें, तो वो उसको हम प्रॉपर्ली अपने पेज में कैसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स हमारे वही होंगे ना। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे फिर गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैंने जब देखा ना सर्च का मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने सर्विसेज की तरफ मैंने देखा तो उसमें स्ट्रक्चर का मुझे इशू आ रहा है। इस बारे में काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं सर्विसेज के हवाले से। हमने सुबह भी इस पे डिस्कस की थी, और ये मेरी स्क्रीन आ रही है ना आपको नजर? ये आपको नजर आ रही है?
स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके, सर्विसेज में आप ये देखें, आप ये सर्विसेज वाला पार्ट इधर से खत्म कर दिए अपनी साइट के हवाले से, और अंदर इधर आ जाए, ये सारे वो उसके कैटेगरीज हैं। और ये भी, सर्विसेज में तो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस देनी है ना, हम तो इतनी सर्विसेज नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर सर्विस में जा रहे हो तो फिर जैसे आप बोल रहे हैं सिटी लेवल पे, तो फिर आप सिटी लेवल पे आ जाए ना कि न्यूयॉर्क सिटी के लिए सर्विसेज टॉप 10, या जो भी आपकी सर्विस है स्पेसिफिक, फिर न्यूयॉर्क के हवाले यानी डिफरेंट सिटीज वाइज जो है आप कर लें उसको, सर्विसेज को डिवाइड यानी कैटेगराइज कर लें सिटी वाइज। सिटीज हम कहाँ मेंशन करेंगे? सिटी ऊपर टॉप पे करेंगे, या आपका न्यू, ये कार एंड व्हीकल की जगह पे लिखा होगा आपका न्यूयॉर्क, फॉर सेल की जगह पे लिखा होगा आपका न्यू जर्सी, प्रॉपर्टी की जगह पे आप लिखते हैं जो भी नेक्स्ट सिटी का नाम, आगे जॉब की जगह पे दूसरी सिटी का नाम, इस तरह सिटी नेम कर। मैक्सिमम हम कितनी सिटीज को कवर करते हैं? बहुत सारी सिटीज हैं जिसमें आप सर्विसेज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। नहीं, आप यही R&D आपने करनी है ना कि आप देखें किस सिटीज में डिमांड ज्यादा किस चीज की है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक सर्विस के साथ जा रही है तो फिर आप उन सिटीज को, यानी आप अगर 10-15 सिटीज पहले R&D कर लें, फिर उस R&D से आपका आइडिया हो जाएगा कौन सी सिटी में ये वाली जो मैं सर्विस देना चाह रहा हूँ या देने जा रही हूँ उसकी डिमांड ज्यादा है, तो मैं उस सिटी को ही फिर उन सिटीज को सिर्फ कलेक्ट करूंगा। लाइक 5 सिटीज को मैं कलेक्ट कर लूंगा, मैं सबको नहीं करूंगा, मैं 5-6 ले लूंगा और उन्हीं के ऊपर सारे आर्टिकल्स लिखूंगा अपने। सिटीज का लिखिए और जब एक सिर्फ एक सिंगल क्लिक होगा फिर उसकी तो सिटीज की आगे जस्ट हम फिर सर्विसेज का ओपन हो जाएगा टैग, जैसे आप यहाँ पे सब कैटेगरीज ओपन हो रही है ना, नहीं, तो वो फिर आप कुछ सिटीज है, बहुत बड़ी सिटीज भी हैं, तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं सिटीज को एरिया वाइज भी, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ जो भी उसके एरियाज होंगे उस तरह कैटेगराइज कर लें। और हर एरिया में आई बिलीव कि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो है वो सर्विसेज दे रही हैं, और नीड भी होती है लोगों की वहाँ पे। ये अब हम वो स्पेसिफिक होते जा रहे हैं एरिया सिटी वाइज। तो फिर उसके डोमेन में कुछ मुझे .us या .sa लेनी चाहिए या वो कुछ स्पेसिफिक नहीं है? नहीं नहीं सिटीज नहीं तो बहुत जाती है। .com ही लेके चलें आप, services.com या यूएस, आप ऐसा कर चलें। अगर स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक है तो आप कंट्री यूएस कंट्री यानी यूएस, और आगे मैं कह देता हूँ USchildcare.com समथिंग लाइक दैट। तो मैं कंट्री उधर कवर कर गया और आगे मैं उसको अपनी सर्विस का नाम भी डोमेन में लिख लिया मैंने, और बाकी फिर मैं सर्विसेज के लिए ये मैंडेटरी है कि हम जस्ट मतलब .com यूज करें या जो स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि सर्विसेज नहीं तो हम जस्ट अभी सिंपल रखे, अभी ना कॉम्प्लिकेटेड करें, .com के साथ चलें, कुछ नहीं होगा। अब ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है गमट्री। अब गमट्री आपको लगता है कि ये इन चीजों से मैच कर रहा है कहीं पे, ये जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त नहीं मैच कर रहा, लेकिन गमट्री अगर आप इसका वॉल्यूम भी चेक करें, चले हम चेक ही कर लेते हैं, बातें कर रहे हैं। ऑलरेडी एक ब्रांड डेवलप हो चुका है तो उसकी भी सर्च वॉल्यूम होगा पहले लेकिन ये जब ब्रांड डेवलप होना शुरू हुआ था तब से ही इसका नाम ये है। ये अपने जब स्टार्टिंग डेज में था तब भी इसने यही नाम रख के ये स्टार्टिंग डेज से काम करते 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 आज ब्रांड बना हुआ है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तब ऐसे ही था। ये जो अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे ही चलता रहा है। 7 मिलियन 16 अथॉरिटी चल रही है, ये वर्ल्ड वाइड मैंने इसको चेक किया। अब इस वेबसाइट का बिजनेस क्या है, मैं वो आपको थोड़ा बता दूं। ये इस वेबसाइट का बिजनेस बेसिकली जैसे हमारे पाकिस्तान में OLX है ना, एग्जैक्टली इसका सेम बिजनेस है। और इसके ऊपर सुबह हमने काफी डिस्कस की है अपनी, और इसके अंदर से भी हमने बहुत से बिजनेस जनरेट करने के, यानी ब्लॉग लिखना कैसे है, ब्लॉग्स के आइडियाज कहाँ से लेने, वो इस वेबसाइट के अंदर से भी हमने कंटेंट बहुत सा यानी वो R&D करके तो उसको कलेक्ट किया है। अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं जरूर देखूंगी। इस और मुझे काइंडली बता देंगे कि सर ने कहा है ब्लॉग इसका आपकी डोमेन और ये इसको सबमिट करवाने की लास्ट डेट सब्जेक्ट की 1-2 दिन है, तो पॉसिबली 1 वीक मिल सकता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं बात। डोमेन का सर ने कहा डोमेन और अपनी जो भी चीजें हैं वो आप सबमिट करवा दें हाँ, वो भी चाह रहे हैं ना कि कुछ करो तो सही, बनाओ तो सही, कुछ फाइनल तो करो चीजों को। फाइनल तो बस वही ना स्टक हो जाते हैं, कहीं उसी के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। पहले वो मैं एक कीवर्ड का देखती नहीं हूँ, वॉल्यूम मुझे कम मिले हैं, फिर जाहिर साफ बात है टाइम इतना नहीं था, फिर भी मैंने डिसिप्लिन सर्विसेज की तरफ आई हूँ, तो
कंसेप्ट मेरे क्लियर हैं, लेकिन वो ये कि मेरे पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मेरी ज्यादा रिसर्च है। ये लेकिन इन चीज़ों को टाइम तो देना पड़ेगा, उसके बगैर तो मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दानिश भाई। दानिश भाई वो होस्टिंग का बताएं कि वो आपने व्यू किया है उसका, जो आज ग्रुप में भी शेयर हुआ, आपने भी जो किया था मैंने उसको भी देखा है। होस्टिंग का क्या मसला था? ये सर्विसेज वाला, एक मिनट, सर्विसेज वाला इशू कुछ फाइनल हो रही चीज के नहीं? हेलो, ये तो मेरे ख्याल सुमेरा ज्यादा बेहतर बताएंगी। मैं उस सुमेरा से बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूरी डिस्कशन नहीं सुनी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या सर्विसेज सर्विस, वाला? हाँ हाँ जी, क्लियर है मुझे बात, लेकिन मुझे बस यही क्लियर नहीं था कि जैसे एक तो कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो वो हम उसके लिए यूज करते हैं ना, प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि उसमें आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो उसमें आप इसको कैटेगराइज, तो इसमें मुझे था कि आप स्ट्रक्चर सर्विसेज का स्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं है। आप एक दफा इसको गो थ्रू करें, ये मैंने ना चैट के अंदर यहीं पे लिंक शेयर किया अभी, मैं इसको करती हूँ, जिससे मैं इस पे सर्विसेज पे और फिर इसको देखने के बाद फिर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, तो फिर हम मैं ना चाह रही थी कि पता नहीं आप अपनी ये मेनली ओपनली यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं चाहती थी अगर आपको मैं पर्सनली मैसेज करके एक दफा क्लियर कर लूँ ना, तो काइंडली मुझे स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। सर्विसेज का स्ट्रक्चर के लिहाज से अपनी पर्टिकुलर डिश है उसमें, क्योंकि उसका भी सुमेरा आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, लैगिंग हो रही है। आई थिंक इसका इशू होगा नेट का। अभी लाइट गई थी, अभी आई है, तो भी थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा। तो दानिश भाई आप मुझे काइंडली थोड़ा बताइएगा, गाइडेंस की जरूरत है मुझे। आपकी निश का नाम क्या है सर्विसेज में? डॉग की ग्रूमिंग से रिलेटेड। चल मैं हाउस क्लीनिंग करके ये सैमरश पे, जी ठीक है कंटिन्यू करें आप। मैं सैमरश पे हाउस क्लीनिंग मैंने सर्च किया कीवर्ड एक, और मुझे इसका वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी सारा कुछ नज़र आ रहा है। मैं ये अगर आप अपनी प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो मैं बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी कैटेगरीज कैसे बनाऊँ, मैं उस पर अब डिस्कस आपसे सिर्फ कर रहा हूँ। तो मैं ना नीचे आ जाता हूँ, इसकी SARP जो एनालिसिस है ना, वहाँ पे मुझे वेबसाइट्स मिलने लगी जो कि इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही हैं। तो मैं किसी रैंडमली यानी मार्केट प्लेस के अलावा रैंडमली मैं कुछ साइटें देखूंगा, लाइक 10-15 एटलीस्ट मैं साइट्स को चेक करूंगा वन बाय वन। अभी तो मैं 2-3 ही करूंगा, लेकिन आपने ऐसे ही कहना है कि 10-15 देखनी है, और उधर से आपने देखना है वो लोग कैसे काम कर रहे हैं अपनी साइट्स के ऊपर, उनकी कैटेगरीज कैसे बनी हुई हैं, उन्होंने प्रेजेंट कैसे किया हुआ है। अब ये एक मार्केट प्लेस लग रही थी, होम एडवाइजर, ये तो वो होम एडवाइजर आ गई। तो यानी ये R&Ds वगैरह करनी पड़ेंगी, फिर ही हम, यानी जो न्यू बीज हैं उनको अंदाजा होगा कि भाई कैटेगरी बननी कैसे हमारी नीश के हवाले से। ये अभी बीच में मुझे मार्केट प्लेस मिल रहे हैं, सडनली मुझे कोई ब्लॉग भी मिल जाएगा तो आई बिलीव ये ब्लॉग ही है। अब ये देखें, इसने, मैंने हाउस क्लीनिंग को कर रहा हूँ, तो हाउस क्लीनिंग के हवाले से मुझे देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आने लग गया कि मैंने क्या क्या किस किस्म का अपना वो कैटेगरीज बनानी है, मेन्यूज मैंने कैसे बनाने, क्या लिखना उन चीज़ों उनके ऊपर। तो यहाँ से फिर आप अपनी ये मेन्यूज चूज करेंगे वन बाय वन, और उसका फिर आप अपनी R&D अपने तौर पे भी फिर आपने करनी है कि आपने अब उसका सैमरश पे, उसका गूगल ट्रेंड पे, या जो भी हमारे टूल्स हैं हम उन सब पे जा जाके ये पहले ये कलेक्शन बना लेनी अपनी कि हमारी कैटेगरीज ऐसी होंगी, उनकी नेमिंग ये होंगी, नेमिंग कन्वेंशन ये होंगी, उनको एक्सेल में बना लें। जो सर ने जो कैटेगरी का वो फॉर्मेट जो बताया उसको गो थ्रू, यानी उस तरह इसको सेट कर ले अपनी चीज़ों को, फिर उसको वन बाय वन जाके उनकी केडीज वगैरह और सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक करें, और फिर उसमें से अपनी कलेक्शन बनाएं कि हाँ मैं अपनी कैटेगरी ऐसे बनाऊंगी, उसका नाम ये होगा, और उसके अंदर आगे फर्दर सेकेंडरी उसके जो होंगे वो ऐसे ऐसे होंगे उनके नेमिंग गेम। रिसर्च किए, वॉल्यूम सारे मैंने कीवर्ड्स भी इसके निकाले हैं हर एस्पेक्ट से। ब्लॉग का तो मुझे समझ आ गया, इसमें अगर मैं ब्लॉग ऐड करूंगी तो मैं अपने क्वेश्चन से बेटर करूंगी। हाँ अब ये देखें ना, ऐसे एक ही मैंने ब्लॉग बनाया अबाउट अस, हाँ जी, होम हाँ ब्लॉग, आवर सर्विसेज। उसके अब अलावा सर्विसेज के अंदर जो सर्विसेज हैं उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ स्लाइड ऐड। लेकिन लोकेशन में मुझे है, लोकेशन में ऐड करूँ, क्योंकि मेनली जो ट्रैफिक है वो उन्हीं कीवर्ड से ही ड्राइव होगी। बिल्कुल 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 लोकेशन वाइज करेंगे तो जाहिर आपकी वो ट्रैफिक उसी तरह ड्राइव करेगी।
तो उनको लेकिन मैंने कैसे ऐड करना था, मैंने तो एक सिंपल लोकेशन लिखे ना ऊपर, तो मैंने एक सिंपल पेज में ना उसको जैसे डायरेक्ट लोकेशंस पे जाएं और नीचे लिखा होगा कि अगर ये जैसे आपने कहा 5-6 तो आप फिल्टर कर लें जो टॉप की है जिनकी तो डायरेक्ट उसके ऊपर नाम फिर उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे एक एरिया में जो उनकी आ रही है जो भी उनका वो है तो वहाँ पे सर्विसेज का जी। तो वहाँ पे वो क्लिक करें उनका एड्रेस उनकी वेबसाइट हर चीज, तो ये इस तरह भी सही है। बिल्कुल ठीक है। आप जरा वो उस वीडियो को गो थ्रू करें ना, तो उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस की है, वेरिएशंस में भी उसकी सर्विसेज में हम लिमिटेड भी नहीं है, उसमें भी हम बहुत से तरीकों से काम कर सकते हैं। और कोई कि कंटेंट उसका बेसिक जो मेरी निश है उसका वॉल्यूम देखिए उसकी 65 के वो है केडी और वॉल्यूम उसका ज्यादा है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर जब हम डिग डाउन करते हैं वही बात है कि वहां से हमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिले हैं वही जी जो सर्च कर रहे हैं लोग और बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा, क्योंकि मैंने तो अक्सर वेबसाइट्स जो देखी हैं वो तो 50-30 पे रैंक वो अब पे ये स्टार्ट में। जी बिल्कुल। अब ये मुझे एक साइड मिली जिसपे बाय नेम उसने जो है ना सेंट जोस हाउस क्लीनिंग, अब ये स्पेसिफिक है, सिटी स्पेसिफिक इसने ब्लॉग लिखा हुआ है शायद, लेकिन ये ब्लॉग नहीं लग रहा मुझे, नहीं ब्लॉग ही है समथिंग लाइक, हाँ ये सर्विस, सॉरी ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब वो स्पेसिफिक वो यही कर रहे हैं, एरिया वाइज उसने बना दिया है। ऐसे सैन जोस जो भी लिखा हुआ है इसके जी नीचे उसका बिल्कुल। एड्रेस जो हमने सिर्फ डायरेक्ट देनी है, डायरेक्शन देनी है हमारी हाँ। वेबसाइट पे आए और हम्म। हम उनको बताएं कि आपके इस एरिया में यहाँ ये है सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपनी सर्विसेज में ना ये भी कर सकती हैं कि आप उस एरिया के जो भी टॉप 5 सर्विस प्रोवाइडर है ना उनके बारे में लिखें, ठीक है। ये हमारी वो वीडियो में डिस्कस हुई हुई है कि वो क्यों क्यों पर्पस क्या है उसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे उनके बारे में लिखें, और वो एफिलिएट को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, एफिलिएट वगैरह एडसेंस वगैरह उन सब चीज़ों को दिमाग से भी निकाल दें, सिर्फ आप टॉप 10 या टॉप 5 या सिटी वाइज जो है ना वो सर्विस स्पेसिफिक सर्विस के बारे में लिखना शुरू कर दें कि ये जो कंपनी है ये इसकी सर्विस ऐसी है, इसकी सर्विस ऐसी है, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, ये आगे से आपको प्रमोशन सर्विस भी देते हैं या आपको ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं, ऑन टाइम सारे इनके जो भी इनके गुडविल है उनकी बनी हुई, और वो गुडविल कहाँ से मिलेगी इस पे भी मैंने उस वीडियो के अंदर सारी डिटेल में हमने डिस्कस की है कि वो हमें पता कैसे लगेगा कि गुडविल कौन सी है, किस कंपनी की क्या रैंकिंग चल रही है या क्या उसकी फैसिलिटीज है, इवन इंडिविजुअल पर्सन भी है, इवन उसके बारे में भी हम लिख रहे हैं क्योंकि उसने भी कोई ना कोई नाम रखा होगा अपना, और इंडिविजुअल है लेकिन वो भी अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर रहा है वहाँ पे, तो वो सारा हमने। सर्विसेज तो देखें इतनी हमें ऑप्शन नहीं मिलती, तो सर्विस तो मोस्टली आप देखेंगे तो सबका वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, केडी डिफिकल्ट होगी, तो इसके अंदर जो सिटीज वाइज हम करेंगे फिर हाँ इनके हमें इसके साथ जाना चाहिए बिल्कुल अगर बिल्कुल किड्स थोड़ी बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये एफिलिएट, उसमें एफिलिएट को भी थोड़ी, वही मैंने बोला ना, एफिलिएट को भी भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ये इटसेल्फ जो कंपनीज है ना, जब आपका पेज रैंकिंग में आना शुरू होगा ना उस सिटी में, तो वहाँ पे वो जो कंपनी प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं बेसिकली इटसेल्फ जो हैं, वो ही डायरेक्टली आपको अप्रोच करने लग जाएंगे, जी आप हमारे बारे में लिख रहे हैं, आपकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो वो फिर आपको स्पॉन्सर भी बाकायदा करना शुरू कर देंगे कि हाँ आप इसमें मजीद डिटेल में लिखना शुरू कर दें, तो वो एक भी एक दूसरा इनकम। हाँ, और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं बाद में प्रोडक्ट्स भी लगाना उससे रिलेटेड शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो एक मार्केट प्लेस अलग से बन जाएगी, आप सर्विसेज के अंदर जो वो जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही होती हैं, आप और अमेजोन के सिर्फ साथ मेन एफिलिएट। पर्पस हमारा यही है कि हम जस्ट एक ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे लेकर हाँ आते हैं, मेन पहले ये पर्पस सर्विस ट्रैफिक है। की हाँ सिर्फ अभी आगे हमने नहीं अभी सोचना अभी आगे नहीं सोचना, बस 4-5 महीने बाद जो है ना वो बिजनेस जो वो साइकिल जो चलना है इनकम का, वो उसने बाद में चलना है, और वो अच्छा खासा चलेगा अगर आप शुरू में 3-4 महीने लगा के उसको एक अच्छे रैंक में ले आए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सारी गेम ही वही है ना कि जो जितनी अथॉरिटी का बंदा है, जो जितनी अथॉरिटी की वेबसाइट है, उसको ही बड़ी बड़ी कंपनीज अप्रोच भी कर रही हैं, और उसी से अपने अपने स्पॉन्सरशिप वो अपना जो प्रमोशन भी ले करवा रही हैं, और उनको स्पॉन्सरशिप भी कर रही हैं, सारा कुछ लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच दानिश। यू वेलकम जी। अजय जी वो होस्टिंग का क्या था मसला?